हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बातें सुनी अनसुनी। आज 21 जून 2020 है और आज एनुलर सोलर एक्लिप्स प्रोग्रेस में है, तकरीबन खत्म होने को है। सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण उस वक्त होता है कि जब चांद जमीन और सूरज के बिल्कुल दरमियान में आ जाए। क्योंकि चांद सूरज से छोटा है, इसलिए जब वो जमीन और सूरज के दरमियान आता है तो वो सूरज को पूरी तरह से तो ब्लॉक नहीं कर पाता, मगर कुछ ना कुछ हिस्सा सूरज का ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से सूरज का उतना हिस्सा हमें जमीन से नजर नहीं आता और इस चीज को हम सूरज ग्रहण बोलते हैं। 21 जून 2020 वाले सूरज ग्रहण में ये खास बात है कि इसमें पूरे का पूरा चांद जमीन और सूरज के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा और सूरज के दरमियाने हिस्से को तो वो गायब कर देगा, लेकिन सूरज की बैरूनी बाउंड्री को वो गायब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एक रिंग सा हमें नजर आएगा सूरज की रोशनी की सूरत में। इसी रिंग की वजह से इस सूरज ग्रहण को या सोलर एक्लिप्स को हम एनुलर सोलर एक्लिप्स का नाम देते हैं। आज के दिन चांद का फासला जमीन से तकरीबन 3,80,000 किलोमीटर है और चांद सूरज और जमीन के बिल्कुल दरमियान है। कहा जाता है कि जो आज सूरज ग्रहण हुआ है, इसके बाद इस तरह का सूरज ग्रहण 2095 में होगा और शायद ही बहुत कम लोग शायद तब तक जिंदा होंगे जो लोग आज मौजूद हैं, और वो दोबारा ये मंजर शायद कभी ना देख सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिस दिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस ले लिया और उनकी वफ़ात हो गई, तो उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ। अरब के लोगों ने यह कहा कि सूरज ग्रहण का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का दुनिया से चले जाने के साथ गहरा ताल्लुक है और ये एक बादशाहूनी की अलामत है, जिसकी तरदीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी और बताया कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से बस एक निशानी है, इसको दुनियावी मामलात के साथ ना जोड़ा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की ये अजमत थी और निशानी थी कि उन्होंने इस वाक़ये को अपने एक दुख के साथ नहीं जोड़ा और लोगों पर एक तासुर नहीं छोड़ा कि देखो मैं कितना बड़ा दर्जे वाला बंदा हूं कि मेरे बेटे की जिस दिन वफात हुई है उसी दिन सूरज को ग्रहण लगा है। तो शायद कुछ लोग इस बात से मुतासर होते, मगर चूंकि ऐसा नहीं था और ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, इसलिए आपने इसे खुदाए बुजुर्गो बरतर की एक निशानी करार दिया और सच का दामन न छोड़ा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज ग्रहण होता तो इसे बिल्कुल मामूली वाक़या ना समझते थे, बल्कि जब कभी बादल या तेज हवा आती तो भी आप परेशान हो जाते कि कहीं ये पहली कौमों की तरह एक अजाब की शक्ल में कोई चीज़ तो नहीं आ गई। क्योंकि पहली कौमों में लोग कहते थे अपनी अंबिया से कि ये तो एक आम सा बादल है, अगर ये आ भी गया है तो क्या है, मगर वो एक अजाब की सूरत होती थी और उनके ऊपर ऐसा सा फिर उसी बादल से हवा से अजाब आया कि वो तबाह व बर्बाद हो गए। कुरान मजीद में आता है कि जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं उनके दिल में इस चीज़ का खौफ होता है कि क़यामत कहीं अभी ना आ जाए। तो ये इस तरह की निशानियां, सूरज ग्रहण, तूफान और आंधी, ये कुदरत की निशानियों में से है कि अल्लाह ताला जब चाहें सिचुएशन को किसी भी लम्हे मुश्किल तरीन बना सकते हैं। और ये साइंसदानों ने भी इस चीज़ पे इतफाक़ किया हुआ है कि जब सूरज ग्रहण का टाइम होता है तो ऐसी रेज आती हैं ज़मीन के ऊपर कि जो इंसानों के लिए, ह्यूमन के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, इसलिए इस टाइम में बाहर निकलना मुनासिब नहीं है, सूरज को डायरेक्ट देखना भी मुनासिब नहीं है। लिहाजा इन चीज़ों को अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी समझते हुए इस्तग़फ़ार को अपनाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस मौके पर नमाज की तलकीन की है। इनफरादी तौर पर भी आप नमाज अदा कर सकते हैं और जमात के साथ भी नमाज अदा की जा सकती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब इमाम महदी का ज़हूर करीब होगा तो बड़े कम अरसे में 2-2 चांद ग्रहण और 2-2 सूरज ग्रहण हो जाएंगे। अब 5 जून 2020 को एक चांद ग्रहण हो चुका है, 21 जून 2020 को आज एक सूरज ग्रहण हो गया है और 5 जुलाई 2020 को नेक्स्ट चांद ग्रहण एक्सपेक्टेड है। तो ये बड़े करीब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हैं, देखे जा सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह की इबादत करें। ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है, इसे अच्छे और नेक कामों में गुजारने की कोशिश करें। बराह रास्त के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है उसके लिहाज से ये है कि ज़मीन से ऊपर फिजा में एक खास फासले के ऊपर एक ओजोन की लेयर है जो कि खतरनाक शुआओं को जमीन पे आने से ब्लॉक करती है, मगर कुछ ना कुछ खतरनाक शुआएं फिर भी जमीन पे आ जाती हैं। उन रेज को हमारी आंख का सामने वाला हिस्सा जिसे हम कॉर्निया कहते हैं वो ब्लॉक करता है। आपने अक्सर ऐसा किया भी होगा और गौर भी किया होगा कि जब रोशनी तेज हो, जहाँ हवा तेज पड़ रही हो हमारे ऊपर, तो हम अपनी आंखों को थोड़ा सा सुकेड़ लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। इस तरह से हमारी आंख में पुतली होती है तो वो
भी सिकुड़ के थोड़ी सी छोटी हो जाती है। जब वो छोटी हो जाती है तो उसमें से थोड़ी रोशनी गुजरते हुए पीछे आंख के पर्दे के ऊपर जाके पड़ती है। तो ये कुदरती तौर पे सारी प्रोटेक्शंस हैं, इस तरह की रेज या इस तरह की कंडीशंस में जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी हुई हैं। जब अंधेरा हो जाता है या रोशनी कम हो तो हम आपको आंखों को थोड़ा सा खोल लेते हैं तो ये पुतली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो ये बड़ी एफिशिएंटली काम कर रही होती है और हमें देखने में या किसी चीज से बचने में मदद फराहम कर रही होती है। अब अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो होता क्या है, सूरज ग्रहण हुआ, जमीन के ऊपर रोशनी कम हुई और साथ साथ खतरनाक शुआएं भी जमीन पे आ चुकी हैं। अब चूंकि रोशनी कम है इसलिए वो पुतली बजाय इसके कि वो बंद हो, वो तो रोशनी कम होने की वजह से खुलेगी ताकि हमें ज्यादा दिखे। अब वो ज्यादा खुलेगी तो जो खतरनाक रेज मौजूद हैं फिजा में वो चांसेस हैं कि उससे गुजरते हुए हमारे पर्दे के ऊपर चली जाएंगी। क्योंकि इस वक्त जो जमीन के ऊपर अंधेरा है वो आम नहीं बल्कि सूरज ग्रहण की वजह से है और खतरनाक शुआएं जमीन पे आ चुकी हैं और पुतली बजाय इसके कि कम खुले वो ज्यादा खुल रही है ताकि हमें दिखाई दे सके और उसके नतीजे में खतरनाक शुआएं हमारे पर्दे के ऊपर जाके टकराएंगी। पर्दे का सबसे सेंसिटिव हिस्सा उसे हम फोबिया कहते हैं और जब ये रेज उसके ऊपर जाके टकराएंगी तो ये उसको डैमेज कर सकती है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिन लोगों की नजर ज्यादा अच्छी होती है उनके लिए ये ज्यादा चांस है कि वो अपनी आंखों का नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि अच्छी नजर होने का मतलब ये है कि आपका जो फोबिया है, जो आंख का सबसे हसास हिस्सा है, उसके ऊपर बड़ी अच्छे से रोशनी जाके पड़ती है। तो इस सूरत हाल में वो खतरनाक रेज बड़े अच्छे से जाके उसी हिस्से के ऊपर पड़ेंगी तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो उसको डैमेज करेंगे। तारीख में देखें तो 11 अगस्त 1999 को भी एक सोलर एक्लिप्स हुआ और उसमें बहुत सी लोगों की नजरों को इस तरह से नुकसान हुआ कि वो इरिवर्सिबल था, वो कभी भी उनकी नजर वापस ना आ सके। ये वाला सूरज ग्रहण भी मुकम्मल सूरज ग्रहण था जिसमें चांद का जो अपेरेंट डायमीटर होता है, असल में तो नहीं लेकिन अपेरेंटली वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो सूरज को ढक लेता है और जमीन पे बैठे जो लोग हैं जो देख रहे हैं सूरज को, उन्हें वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही होती। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर भी और रिलीजियस बेसिस के ऊपर भी जो हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आप इन पे अमल करेंगे और इनको आगे फैलाएंगे ताकि आइंदा जब सूरज ग्रहण हो तो आपको ये चीजें पता हो। ख्याल रखिए अपना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें।